ब्रूडर क्या है? ब्रूडर क्या है? और इसी में क्वेश्चन बनता है ब्रूडिंग क्या है। आपको पता है यदि अपन कृत्रिम विधि से चूजे प्राप्त कर रहे हैं तो पहले आपको इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ेगी। इनक्यूबेटर आप पढ़ चुके, जानते हो क्या है। और इनक्यूबेटर के बाद उनके पालने के लिए, चूजों को पालने के लिए ब्रूडर की आवश्यकता होती है। तो ब्रूडर क्या है या ब्रूडिंग किसे कहते हैं? तो इनक्यूबेटर से या मशीन से अंडे निकलने के बाद, जैसे ही मशीन से अंडे निकल रहे हैं तो इनक्यूबेटर में क्या क्या काम है? अंडे डालेंगे, चूजे निकलेंगे। अब उन चूजों को कहाँ रखें? क्योंकि ऐसे खुला छोड़े दे रहे तो मर जाना उन्हें। तो इनक्यूबेटर से या मशीन से चूजे निकलने के बाद उनके पालन पोषण को ब्रूडर कहते हैं। अंडों से चूजे निकलने के बाद उनके पालन पोषण को ब्रूडिंग कहते हैं। और जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता उसे हम ब्रूडर कहते हैं। अब डीपली सुने थोड़ा। इंक्यूबेटर से चूजे निकलने के बाद 7 से 8 सप्ताह तक उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का दूसरा नाम ऊर्जा। ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि चूजे नग्न होते हैं और उनके शरीर में पंख नहीं होते हैं। इसलिए इस समय पर जिस उपकरण की सहायता से या जिस यंत्र की सहायता से उन्हें ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे हम ब्रूडर, और जिस यंत्र और इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। इंक्यूबेटर से चूजे निकलने के बाद 7 से 8 सप्ताह तक उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि चूजे नग्न होते हैं और उनके शरीर में पंख नहीं होते हैं। तो इस समय में जिस उपकरण की सहायता से उन्हें ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे हम ब्रूडर कहते हैं और इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। कंफर्म? अथवा में परिभाषा शॉर्टकट में बताई है कि अंडे से चूजे निकलने के बाद उनके लालन पालन को, पालन पोषण भी कह सकते हैं, अंडों से चूजे निकलने के बाद उनके लालन पालन को ब्रूडिंग कहते हैं। और जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता उसे हम ब्रूडर कहते हैं। अंडों से चूजे निकलने के बाद उनके लालन पालन को ब्रूडिंग कहते हैं और जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्रूडर कहते हैं। अब इस मशीन से लाभ क्या है? क्यों अपन मुर्गियों को छोड़कर मशीन से चूजों को पाल रहे हैं? तो पहला लाभ है कि अधिक संख्या में चूजों को पाला जा सकता है। अधिक संख्या में चूजों को पाला। दूसरा लाभ है कि चूजों को आसानी से पाला जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं होना है। तीसरा है इसमें ऊष्मा एवं ताप की मात्रा को नियंत्रित किया मशीन है, चाहे जितना टेम्परेचर कर दो, जितना कम कर दो, चाहे ज़्यादा कर दो, तो इसके द्वारा ऊष्मा एवं ताप की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं। इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं। और पांचवा है चूजों को संतुलित आहार व पानी भी उपलब्ध कराया जा सकता है। चूजों को संतुलित आहार व पानी उपलब्ध कराया। पुनः पढ़ते हैं, क्वेश्चन अलग से बन सकता है। ब्रूडर से होने वाले लाभ लिखिए या ब्रूडिंग से होने वाले यही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रूडर आए तो यही है, ब्रूडिंग है। ब्रूडर यंत्र का नाम हो गया, ब्रूडिंग हो गई आपकी एक क्रिया। तो क्या लाभ है? नंबर 1, चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। दूसरा, चूजों को अधिक संख्या में पाला जा सकता है। इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं।
चूजों को संतुलित आहार व पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। और पांचवा है तापक्रम एवं प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है।